24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होता दिख रहा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें राहुल ने कहा था कि मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। कल पीएम मोदी दशहरे के मौके पर लखनऊ जा रहे हैं, जहां ऐशबाग की रामलीला में रावण दहन में हिस्सा लेंगे। इससे यूपी की सभी पार्टियों में बेचैनी है, क्योंकि सबको डर है अगर बीजेपी आतंकवाद और उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई को मुद्दा बनाने में कामयाब हो गई तो उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। पर मुद्दा ऐसा है कि हर पार्टी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, खून की दलाली पर राहुल के समर्थन में आखिर क्यों दिखे अखिलेश, और क्या चुनावी रामलीला के लिए लखनऊ जा रहे हैं मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया। सुनिए। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। उनके इस बयान पे क्या कहिए आप? अगर उन्होंने बयान दिया तो कुछ सोच समझ के जरूर दिया होगा, उसके पीछे उन्हें जानकारी जरूर होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी कल दशहरे पर लखनऊ जा रहे हैं और वहां भाषण भी देने वाले हैं रामलीला में। इस पर भी राजनीति गर्म है। जरा सुनिए कैसे आरोप लग रहे हैं अब बीजेपी पर और मोदी सरकार पर। सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर खून की दलाली पर राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव क्यों उतरे, और क्या चुनावी रामलीला के लिए मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जा रहे हैं? इसी पर बहस करेंगे। बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जूही सिंह है, और बहुजन समाज पार्टी से आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर सुधींद्र भदौरिया साहब दिख रहे हैं। चारों आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। लेकिन पहला सवाल आप ही से पूछ रहा हूं मैं, जूही सिंह, ये अखिलेश यादव को अचानक क्या हो गया? खून की दलाली इतना गंभीर, इतना ओछा आरोप, उस पर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। जूही सिंह कर दीजिए। मानक जी, हम तो पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े थे। जो बॉर्डर पे ऑपरेशन हो रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि वो लड़ाई है और हम इनके साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ है। आज किसी ने प्रश्न पूछा तो एक राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष अगर कोई बयान दे रहा है तो उन्होंने कहा भाई उनके पास कोई समझ ज्ञान होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सोच समझ कर उन्होंने बयान दिया होगा। ये बयान का समर्थन नहीं होता है और न तो दोनों में कोई विरोधाभास है। सेना का हम राजनीतिकरण नहीं करते, युद्ध का राजनीतिकरण नहीं करते। नहीं, उन्होंने पहले नहीं, जूही सिंह एक सेकंड, जूही जी एक सेकंड, ना जूही जी एक सेकंड। खुद कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता थे, खुद कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे ये दलाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी को। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हाँ सोच समझ के कहा होगा, समर्थन ही हुआ ये। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अखिलेश जी और आप साथ में बैठे हुए हैं, उसी तरह अखिलेश यादव का राहुल गांधी के साथ दिखना, कहीं ये कुछ और राजनीतिक मायने तो नहीं है इसके? मानक जी, वो दोनों लोकसभा में पहले रह चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं और भाजपा के लोग भी सहयोगी रह चुके हैं। ये इनकी संकुचित मानसिकता है सुधांशु जी की, कि इनको हमारी पार्टी की संकुचित मानसिकता दिखती है। हम तो युद्ध में इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके सारे एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये कहता है, जो भी शब्द इस्तेमाल हुए उनको मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ, तो वो सोच समझकर अपनी ईमानदारी और अपनी समझदारी से कह रहा होगा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास कोई ज्ञान होगा जिसके लिए हम प्रीवी नहीं है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्होंने सोच समझ के उसके बेसिस पर भाजपा में इल्जाम लगाया होगा। हम केवल सेना पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो मतलब ऐसा लग रहा है एक स्टैंड आप ले नहीं पा रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोदी जी को सेना की कार्रवाई के लिए, और राहुल गांधी को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो खून की दलाली हो रही है। सुधांशु जी क्या लग रहा है आपको? सुधांशु जी आपको क्या लग रहा है? मानक जी, हम सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को नहीं, और कोई विरोधाभास नहीं है। सुधांशु जी देखिए, जूही जी जो कह रही हैं उसमें उनकी पार्टी का मनोभाव बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और सपा दोनों के साथ में स्थिति जानते क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, संवेदनशील विषयों पे दोनों के अंदर बड़ा हमजोली वाला वातावरण रहता है, इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं बगैर कहे हुए। जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिला अदालतों में बम धमाकों के आरोपी आतंकवादियों के केसेस विड्रॉ करने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस को देखिए तो वो अफजल, याकूब, इशरत और केरल के अब्दुल नसीर मदनी के साथ खड़े रहते हैं।
अब आप देखिए, जब कभी खून खराबे का माहौल होता है, मुजफ्फरनगर का दंगा हाल के वर्षों का सबसे बड़ा दंगा था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, चेतावनी तो छोड़िए, कोई एडवाइजरी तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। और अभी मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था कि जब वो कार सेवकों पे गोली चली थी तो 16 क्या 40 भी कार सेवक मर जाते तो कोई खास बात नहीं थी। और उस खून खराबे के बाद मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने का काम कांग्रेस ने किया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, खून खराबे, आतंकवाद, इस सब पे ये दोनों लोग अंदर से बड़े करीने से हाथ मिलाए रहते हैं। ये पूरे देश की जनता को इतिहास पता है, इसलिए इन दोनों के चरित्र में कोई खास अंतर नहीं। अच्छा, एक सेकंड अखिलेश जी, अब मुझे ये बताइए, और भदौरिया साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है, लेकिन पहले अखिलेश जी, आप अगर मोदी जी दशहरे पे लखनऊ जा रहे हैं, आपत्ति क्या है इसमें? अखिलेश जी, मैं पहले प्रश्नों का जवाब दे दूं। मैं आजादी के पहले नहीं जाना चाहता हूं क्या भूमिका रही है हमारे बीजेपी के कर्णधारों की। जैसे मोहम्मद को राष्ट्रीय अतिथि की तरह हमारी सेनाओं ने पकड़ा था और उसे पहुंचा के आए, कहां पे कौन पहुंचा के आया? जो सत्ता में बैठे, और वही आज सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के उपजाए हुए हैं। हमें नसीहत देते हैं राष्ट्रीय एकता और हमारी अखंडता के ऊपर। आज जो कहा है राहुल जी ने, पहले तो कहा कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, सेना को सलूट है, लेकिन जब ये लोग ये बताने लगे कि सेना कहां है, ये तो मोदी जी ने पहली बार किया है, पर्रिकर साहब बता रहे हैं पहली बार किया है, गृह मंत्री बता रहे हैं हमने किया है, सेनाओं को तो कुछ आ ही नहीं रहता। डिफेंस मिनिस्टर ने यहां कह दिया कि हमने उन्हें ये भरा, उनमें जोश भरा तब हुआ, और इसके पहले होता ही नहीं था कभी। तो जब आप सेना के उस पराक्रम को अपने राजनीतिक दोहन के लिए प्रयोग करेंगे तो गुण दोष के आधार पर आप प्रतिक्रिया पाएंगे। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यूपी ने जो कहा है वही कहा है कि जो देश की भावना है। आज बच्चा बच्चा मोदी जी के ऊपर थूक रहा है। क्यों? अरे क्योंकि अखिलेश जी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। अखिलेश जी, एक सेकंड, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम, इस तरह की थूकने की, दलाली की, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है अखिलेश जी? कहीं बेचैनी तो नहीं है विपक्ष में अखिलेश जी? देखिए, जब आपकी बात पर जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही अंतशब्द बोलता है जैसा कि अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड जवाब दे रहा हूं, एक क्षण जवाब दे रहा हूं, एक मिनट जवाब दे रहा हूं। यूएनओ में माननीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पे हमला किया, नाम तक नहीं लिया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और वहीं से आतंकवाद पैदा होता है और वहीं से आतंकवाद की खेती होती है और वहीं से आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है। लेकिन कहा एक देश है। नहीं, अखिलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, अखिलेश जी रुक जाइए एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले भदौरिया साहब एक सेकंड में खत्म हो जाएगी, एक सेकंड में बात मेरी खत्म होगी, रुकिए। अगर आप में क्षमता है तो पॉलिटिकल नेतृत्व का काम ये सब है, मैनेज करने का। चाइना को, यूएन को, अमेरिका को और देशों को और अच्छा, ठीक है अखिलेश जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। भदौरिया साहब जरा मुझे ये बताइए, भदौरिया साहब, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी लखनऊ जा रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा यूपी में बनने जा रहा है, इसीलिए सारे विरोधियों में बेचैनी है, इसीलिए चाहे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब विरोध कर रहे हैं? भदौरिया साहब, देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, और बहन मायावती जी ने खुद कल 10 लाख से कोई बीच में शायद बोल रहा है, क्या किसी और से आपने बोलने नहीं, आप इसे, हाँ भदौरिया साहब बोलिए, आप बोलिए, हाँ बोलिए भदौरिया साहब। मुझे कुछ कहना है तो मैं अपनी बात, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, बहन मायावती जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से उस बात को रखा है। हमारी राय है पार्टी की कि ये जो सुरक्षा के मामले हैं, सीमाओं से जुड़े हुए सुरक्षा के मामले हैं, फौज के मामले हैं, वो राजनीति और राजनीतिक दलों के हित स्वार्थ से परे होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आगरा की रैली में पगड़ी पहनने का काम किया, एक
जवान की तस्वीर लगा के चारों तरफ उसके, जैसे कि ये लोग अपनी अपनी तस्वीरों को लगाकर ये दिखाने लग गए कि जैसे कि सीमाओं पर यही लोग लड़ रहे थे। हमारा एतराज इस बात से है कि आपको सेना का, हमारी सरहदों की हिफाजत का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और अपने राजनीतिक दलों के सरकार के हित स्वार्थ को उससे नहीं जोड़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, वो तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मुजफ्फरनगर कांड में मिली रही, दादरी कांड में मिली रही। मुजफ्फरनगर के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये लोग मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ते रहे। तो इन लोगों का तो मिला जुला खेल है, कई चीजों में इनके साथ हो जाता है, कई चीजों में और लोगों के साथ हो जाता है। पर उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों को पहचान गए हैं। इनको ना देश की चिंता है, ना वहाँ की प्रदेश की चिंता है। इनको आने वाले दिनों के अंदर चुनाव की जरूर चिंता है, पर उत्तर प्रदेश के लोग इनको बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। भदौरिया साहब, बीजेपी कह रही है विरोधी डर गए मोदी जी से। मोदी जी तो बीजेपी का चेहरा बनने वाले थे यूपी में। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं मोदी जी से आप डर गए, इसीलिए उनके दशहरे पर लखनऊ आने में भी आपको आपत्ति है। नहीं, मोदी जी पहले बनारस को क्योटो बना रहे थे, तो मालूम पड़ा क्योटो बनाते बनाते बनारस में उस गांव को इन्होंने गोद लिया, वहां पर मोदी जी हार गए। तो मोदी जी के बारे में उत्तर प्रदेश समझ गया है। बगल के चुनाव में जब हुए बिहार में तो सफाया हो गया, इसके बगल दिल्ली में हुआ तो वहां पर उनका जो हाल हुआ पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश में उन दो राज्यों से भी ज्यादा बुरा हाल इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद एफिडेविट दे दिया कि ये तो हमारे लिए जुमले थे, हमको किसानों से क्या लेना, हमको बेरोजगारी के जो त्रस्त नौजवान है उनसे क्या लेना, हमें तो सत्ता लेनी थी, हमने ले ली, अब हम सत्ता भोग, सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं। जनता भटके, जनता भाट चूल्हे में जाए। ठीक है, एक सेकंड। तो अब जिस के लिए राजनीति में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए ये इस तरह के जुमलेबाजी फिर शुरू करेंगे, पर उत्तर प्रदेश के लोग सचेत हैं, सावधान हैं, इनको बाहर का रास्ता। ठीक है सुधांशु जी, आरोप सीधा सीधा सारी पार्टियों का यह है आपने सेना का राजनीतिकरण किया और अब उसी में आपने एक छोंक और लगा दिया है त्योहारों का, धर्म का। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें धर्म भी हो, त्योहार आ गए, और दूसरा सेना की जाबाजी। यूपी के चुनाव में आप इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधांशु जी देखिए मानक जी, मैं केवल एक तथ्यात्मक बात रखता हूं। यह बताइए, श्री अरविंद केजरीवाल और श्री राहुल गांधी के बयान देने से पहले किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई प्रतिक्रिया थी? ये दोनों अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। दूसरी बात, ये जो राजनीतिकरण की बात हो रही है, ये कहां से आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी आर्मी ने, भाजपा के किसी शीर्ष नेता ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं कहां से आई। जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, पूछिए इन सारे दलों से। ये प्रश्न किससे पूछ रहे थे? आर्मी से नहीं, प्रश्न तो सरकार से पूछ रहे थे। यही चढ़ के कह रहे थे कहां गया 56 इंच का सीना। सरकार ने कार्रवाई कर दी, चुपचाप शांत बैठी रही। अब ये घबरा गए कि हमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आ गया, इसलिए ये लोग इस प्रकार की चित्र विचित्र हरकतें करने लगे। और मैं अखिलेश जी से बहुत विनम्रता से पूछता हूं कि जो भी सत्ता में रहता है, जिस समय कोई कार्रवाई होती है, सन 71 का युद्ध, ये बताइए आप यहां पे एलानिया बोलिए कि वो जनरल जैकब और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने जीता था, इंदिरा गांधी ने नहीं। बोलिए हाँ या ना। हम आपको जवाब देते हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के समय जब विदेश के साथ उनका विचार चल रहा हो तो हम इफन बट नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, कोई क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं थी। 95 में जब जिनेवा में पाकिस्तान एक कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लेके आया था, तो नरसिंह राव की सरकार थी, अटल जी नेता नरसिंह राव सरकार का समर्थन किया था। देखिए अब मैं उसका भी जवाब देता हूं जो दूसरा प्रश्न। जवाब लीजिए सबका जवाब दे रहा हूं। विजयदशमी मनाने क्यों आ रहे हैं कि भाई अगर, अरे भाई बोल लेने दीजिए शांति में। भदौरिया जी जवाब दे रहा हूं, आपका नहीं, अब आपका टर्न आए तो बोलिएगा। तो देखिए भदौरिया जी ने जो प्रश्न किया कि विजयदशमी मनाने यहां क्यों आ रहे हैं, मोदी जी कोई राजनीति की दृष्टि नहीं देखते। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली उन्होंने सरहद पे जाके मनाई थी। क्या सरहद पे कोई चुनाव हो रहा था? नहीं। उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों के लिए
काम करके और सफाई अभियान करके किया, ना कि उनके नेता की तरह लाखों रुपए का हार पहन के किया था। इसलिए हमारी सोच और इन पार्टियों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए इनको बार बार यही नजर आ रहा है। और त्योहार के मौसम में मैं यही कहूंगा कि भाई रामचरितमानस की जो चौपाई है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीर्थ ऐसी। तो भगवान का मामला हो, त्योहार का मामला हो, जिसके मन का जो भाव वही है। सुधांशु जी ने ऐसी आग लगा दी है कि तीनों के तीनों विरोधी एक साथ बोलना चाहते हैं। भदौरिया साहब एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा भदौरिया साहब, जरा अखिलेश जी आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। अखिलेश जी जवाब दीजिए। समाज की मसीहा करोड़ों का हार पहनती, जिसपे नोट लगे, अपनी मूर्ति लगवाती जो आज तक किसी ने नहीं लगवाई, सद्दाम हुसैन के अलावा। आप तो करोड़ों रुपए का सूट पहन रहे हैं। अरे मोदी जी तो करोड़ों रुपए का सूट पहन रहे हैं। मोदी जी तो करोड़ों रुपए का कहा सूट पहन रहे हैं। रुकिए भाई, वो आपको लाख का है, करोड़ों में वो टाइम खत्म हो रहा है। अखिलेश जी और जूही सिंह आपके बारे में 20-20 सेकंड। अखिलेश जी जल्दी से, अखिलेश जी, अखिलेश जी। अरे 20 सेकंड क्यों, 5 मिनट सुधांशु जी बोलोगे, हम 20 सेकंड। अरे आप पहले बोल लिए अखिलेश जी, ऐसे मत सबके लिए करिए। धर्म आस्था का विषय है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, जल्दी। सबके लिए, उसके पहले वो भी बोले थे, सबके लिए धर्म आस्था का विषय है। बीजेपी और मोदी जी के लिए धर्म राजनीति का विषय है, सिर्फ राजनीति का विषय है। और सिर्फ राजनीति का विषय दशहरा और जो दीपावली है। डर इसी बात का है कि वहां दीपावली मनाए थे मोदी जी, अभी तक कर्फ्यू लग रहा है और अशांति है, पाकिस्तान के झंडे फहर रहे हैं। भगवान बचाए यूपी को कि दशहरा मनाने यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी, अखिलेश जी हो गया। जूही सिंह क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। जूही सिंह सवाल सीधा है मेरा आपसे, जरा बोलिएगा। जवाब, अरे जवाब जो पूछा था, रुकिए सवाल, एक सेकंड। पाकिस्तान 71 की लड़ाई का जिक्र किया था भैया, सर्जिकल वार और 71 की लड़ाई का तुलना करने का अंतर जरा ध्यान से समझ लिया करो, तब थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, किया जा सकता। जूही सिंह सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये जो भाषा है दलाली और थूक रहे हैं, इस तरह की भाषा से नहीं पता लगता विरोधी बेचैन हो गए? जूही सिंह, विरोधी मत कहिए, उनका नाम लीजिए आप। का सवाल नहीं पता लगता। देखिए तीनों के तीनों विरोधी एक साथ बोल रहे हैं। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, जूही सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह और सुधींद्र भदौरिया। साफ है प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जा रहे हैं दशहरे के मौके पर, अब इस पर भी सियासत हो रही है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।